की वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए अपनी CWL का चौथा दिन। तो चौथी वॉर भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। यूज करते हैं पहले इनविजिबिलिटी स्पेल का और फिर यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का, क्योंकि सामने पड़ा हुआ था मोनोलिथ। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मल बेस क्रिएट किया गया है। बहुत क्लोज लग जरूर रहे हैं मेरे को सारी बिल्डिंग्स। और यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के लेवल को कि हमने प्लान कहाँ किया था और हमारा रॉयल चैम्प कहाँ भागा जा रहा है। और लगातार मैं यहाँ यूज तो कर रहा हूँ इनविजिबिलिटी स्पेल, लेकिन हमारा रॉयल चैम्प लगातार डिस्ट्रॉय होता जा रहा है और डिस्ट्रॉय हो भी चुका है दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए अपनी CWL का चौथा दिन। तो चौथी वॉर भी शुरू हो चुकी है दोस्तों, लेकिन चौथी वॉर आते आते हमें ये पता लग गया है कि हमारी पोजीशन फर्स्ट तो नहीं लेकिन सेकंड आ सकती है जरूर। लेकिन उस बात की भी पॉसिबिलिटी तभी होगी जब हम लेकर आएंगे आने वाली वॉर्स में 3 स्टार्स, और वो भी लगातार दोस्तों। लेकिन अगर हमारे वॉर सिनेरियोज की ओर जाया जाए तो हमारे एलके के अटैक बहुत ही बेकार हो रहे हैं। लगातार 3 अटैक्स में लेकर आए हैं सिर्फ 1 स्टार, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ हमने 9 अटैक्स में लिए हैं 20 स्टार्स और ओपोनेंट ने लिए हैं 13 अटैक्स में 28 स्टार्स। और इस एनालिसिस को देखकर मुझे लगता है कि हम आसानी से इस वॉर को भी जीत जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं पहला ओपोनेंट हमारे सामने क्या आया है, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं अपनी साइबियो गेमिंग वाली आईडी से। ओपोनेंट ने यहाँ TH17 कर जरूर लिया है, लेकिन डिफेंस को अपग्रेड करना भूल गया है शायद, और शायद से ये भूल भी चुका है कि CWL में लाने होते हैं अपने टक्कर के ओपोनेंट्स। तो बेस में जो कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा, तो यहाँ अटैक को हम शुरू करेंगे फ्रॉम द मोनोलिथ साइड, और फिर देखते हैं हम अपने सुपर येतिस को कहां से रिलीज करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली पता चलेगा जैसे हमारा रॉयल चैम्प डैमेज करेगा बेस के ऊपर। और यहां आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं अटैक करने जा रहा हूं अपने सुपर येति टेक्निक से। तो 3 स्टार तो आने ही वाले हैं दोस्तों, लेकिन देखना यह है कि हमारा रॉयल चैम्प यहां पर कितना डैमेज लेकर आएगा, क्योंकि उसी के मुकाबले में पता चलेगा कि हमारे सुपर येतिस कितना डैमेज और करेंगे। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के, और यूज करते हैं पहले इनविजिबिलिटी स्पेल का और फिर यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का, क्योंकि सामने पड़ा हुआ था मोनोलिथ, और वो भी TH17 मैक्स आउट बेस के लिए, जो कि आसानी से फिनिश हो जरूर जाएगा। लेकिन हमें वे दिखानी होगी टाउन हॉल की ओर, क्योंकि अगर टाउन हॉल के आसपास वाला डिफेंस क्लियर हो जाता है बड़ी आसानी से, तो हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए दिक्कत बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन आसपास कुछ खास डिफेंस पड़ा भी नहीं हुआ जो कि डैमेज करे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधा डिफेंस पड़ा हुआ TH14 का, और कुछ डिफेंस दिखाई दे रहा है मुझे TH12 का भी। हाँ जी हाँ दोस्तों, TH12 का भी डिफेंस दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल का डिफेंस देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आसानी से हम इस बेस पर लेकर आने वाले 3 स्टार्स। लेकिन अब करते हैं रॉयल चैम्प को यहां से गायब और करते हैं अपनी मेन आर्मी से आगाज। मैं अपनी आर्मी को रिलीज करना चाहूंगा फ्रॉम द 12 o'clock, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां डिफेंस का लेवल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, और उस लेवल के डिफेंस को उड़ाने के लिए हमारे सुपर येतिस आसानी से काम कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि जहां फर्लिंग की जरूरत हो वहां फर्ल बनाना जरूर, क्योंकि अगर सुपर येतिस बाहर ही रह गए तो हमारा ये अटैक बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। क्योंकि डिफेंस को हल्के में मत लेना, क्योंकि डिफेंस इतना कैपेबल है जो कि सुपर येतिस को आसानी से क्लियर कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लॉन्चर ने हमारे सुपर येतिस को भेज दिया बिल्कुल बेस के अंदर, जो कि उड़ाएगा सारे के सारे डिफेंसेस को। और दूसरी ओर से दारोमदार संभाल रहे हैं हमारे किंग एंड क्वीन, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा बेस क्लियर हो चुका है। जैसे कि हमने यूज किया है स्पाइकी बॉल का, और टाउन हॉल की रेंज में आते ही मैंने यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, और साथ ही के साथ मैंने 9 o'clock से रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को भी, ताकि वो उड़ाए बचे हुए डिफेंसेस को। और मुझे कुछ खास डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं तो मेरे हर जगह ट्रूप्स कितने ज्यादा पड़े हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपोनेंट का डिफेंस कितना वीक पड़ा होगा। यहाँ टाउन हॉल भी आसानी से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बस कुछ थोड़े बहुत डिफेंसेस पड़े हैं जो कि रॉयल चैम्प आसानी से संभाल जरूर लेगा। और अभी मेरे पास पड़ा एक और रिवाइज स्पेल भी, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास बहुत सारे मौके भी पड़े हुए हैं, और मैं आसानी से इस लेवल से ऊपर का डिफेंस भी संभाल सकता था इन ट्रूप्स के साथ। यहाँ आसानी से हमने ले लिया है ओपोनेंट के बेस पर 3 स्टार्स, कोई दिक्कत नहीं रही है अब, कि बची है सामने हमारे नॉर्मल बिल्डिंग्स, और बचा है एक रिवाइव स्पेल भी जिसको मैं यूज नहीं करूंगा और जरूरत पड़ भी नहीं रही है, क्योंकि आसानी से हमने यहाँ पर ले लिए 3 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और यहाँ पहुंच चुके हैं अपने जादू वाली आईडी पर।
और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी आर्मी को कि मैं करने वाला हूँ अपने बेटी और गोलैम्स वाला अटैक, तो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लगातार प्रैक्टिस पे लगे हुए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं ओपोनेंट के बेस को कि TH-17 बैक्स आउट हो चुका है, सारा का सारा डिफेंस बैक्स हो चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल बेस क्रिएट किया गया है, बहुत क्लोज लग जरूर रहे हैं मेरे को सारी बिल्डिंग्स, जो कि दिक्कत की बात हो सकती है क्योंकि डिफेंस बहुत क्लोज पड़ा हुआ है। और यहां हमारा टारगेट रहने वाले हैं मल्टी गियर टावर, और उसी के साथ कोशिश रहेगी कि मोनोलिथ को लेकर जाए। वैसे तो आसानी से ले भी जाएंगे क्योंकि आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन के लिए डिफेंस नहीं पड़ा हुआ, लेकिन कुछ नहीं पता होता दोस्तों कि डिस्ट्रैक्शन कहां से आए और कैसे आए, क्योंकि हिडन टेस्ला इस मामले में बहुत ही खतरनाक नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं इस बेस में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही क्लोज्ड बना हुआ है, तो हमारे ट्रूप्स के लिए यहां आसानी हो जाएगी। अगर मैं इस बेस पे सुपर येती ट्राई करता तो आसानी से क्लियर हो जाता, लेकिन बीटीओर गोलैम्स क्या जलवा बिखेरने वाले हैं वो मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि जितना मैं बीटीओर गोलैम्स को वॉर में लेकर जाऊंगा उतना ही बीटीओर गोलैम्स प्रैक्टिस पे आएंगे और उतना ही मजा आने वाला है दोस्तों। चलो देखते हैं फिर से अपने बेस को और फिर से अंदाजा लगा लेते हैं कि अटैक में कुछ चेंजेस करने तो नहीं, क्योंकि अगर चेंजेस करने हैं तो अभी हो सकते हैं, बाद में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ रिस्की फैक्टर आता जरूर है क्योंकि मीटियोर गोलैम्स ने कभी भी TH-17 मैक्स आउट बेस को उड़ाया नहीं ज्यादा, और अभी 1 महीना ही हुआ है हमारे मीटियोर गोलैम्स को आए हुए, और अभी सीखी है मैंने नई स्ट्रेटेजी, तो यहाँ रिस्क लेना तो बनता नहीं है दोस्तों। चलो चलते हैं और यूज करते हैं अपने हीरोज पोशन को, और हीरोज को यहाँ मैक्स लेकर जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपने ओपोनेंट के बेस को उड़ाएंगे, क्योंकि मीटियोर गोलैम्स पर मुझे भरोसा जरूर है, लेकिन ज्यादा भरोसा भी खतरनाक हो सकता है, जिससे आ सकते हैं सिर्फ 2 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों यहाँ पैट को चेंज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यूज किया हीरोज पोशन का, तो हम यहाँ यूज करेंगे अपने डिगी को विद द वार्डन, क्योंकि फ्रॉस्टी थोड़ा इस मामले में पीछे रह जाता है और डिगी इस मामले में बहुत ही तेज है कि वो डिफेंस को ही थोड़ी देर का फ्रीज कर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के। चलते हैं अपने ओवरहेड के बेस की ओर और करते हैं जल्दी से जल्दी शुरुआत, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और चेंजेस करने की जरूरत पड़ने वाली है। और इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी हमारा मोनोलिथ पहले ही डाउन हो जाएगा, जैसे कि आप देख पाएंगे अपने आने वाले अटैक में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और यहां आप देख सकते हैं कि पहले मैं यूज करने वाला हूं अपने रॉयल चैम्प को, साथ ही के साथ गिराऊंगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को भी, क्योंकि आसपास का डिफेंस बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना यहाँ पर। तो इनविजिबिलिटी स्पेल को साथ के साथ गिराए, क्योंकि मोनोलिथ भी पड़ा हुआ है, साथ ही के साथ पड़ा हुआ है स्कैटर शॉट भी, जो कि हमारे रॉयल चैम्प को डैमेज देंगे बहुत ज्यादा सा। तो रिस्क ना लेते हुए करते रहना अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आसानी से हमारा रॉयल चैम्प पहुंच चुका है अपने मोनोलिथ के ऊपर, और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 5 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो यहाँ ओपोनेंट का डिफेंस कितना उड़ने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कितना हमारे आने वाली आर्मी को फायदा होने भी वाला है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि लेकर जाए रॉयल चैम्प को टाउन हॉल के ऊपर, और शायद से यहाँ नहीं जाएगा हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल के ऊपर, क्योंकि आसपास का डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, जो कि डिस्ट्रैक्ट करेगा जरूर। और करते हैं रॉयल चैम्प को गायब, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म हो चुके थे। लेकिन अब हम चलते हैं अपने किंग एंड क्वीन की ओर, जो कि मैं रिलीज करने वाला हूँ 12 o'clock से, क्योंकि वहां डिफेंस कुछ खास पड़ा नहीं हुआ था। और यहां से मैं यूज करता हूं अपने मीटियोर गोलैम्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डैमेज बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है ओपोनेंट के बेस पे, और सारे के सारे ट्रूप्स को यहीं से रिलीज करना है, और साथ ही के साथ रिलीज करना है अपने ट्रूप लॉन्चर को भी फ्रॉम द 3 o'clock, और साथ ही रिलीज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि हमारे मीटियोर गोलैम्स जाएंगे सिंपल बिल्डिंग्स की ओर, और रॉयल चैम्प जाएगा सीधा डिफेंस के ऊपर। तो डिफेंस को उड़ाना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी भी, थोड़ी जल्दी तो सही, लेकिन टाउन हॉल ने अपना डैमेज तो करना शुरू कर दिया था, तो यहाँ जल्दी और देर का सवाल पैदा ही नहीं होता। और यहाँ मैंने अपने किंग की एबिलिटी को भी यूज कर दिया है, और आप डैमेज को देख सकते हैं कि सीधा जाएंगे कोर के अंदर। और अभी मेरे पास पड़ा हुआ एक और रिवाइज स्पेल, तो डैमेज किस स्तर का पड़ने वाला है ओपोनेंट के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो कि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से ट्रूप निकल आए हैं, जो कि है सुपर मिनियंस, जो कि डैमेज देंगे जरूर हमारी आर्मी को, लेकिन देखना ये है कि हमारी आर्मी कैसे टैकल करने वाली है सुपर मिनियंस को, क्योंकि डैमेज तो सुपर मिनियंस का बहुत ही बेहतरीन है अगर वो क्लैन कैसल में हो, लेकिन हमारे ट्रूप्स जो है वो उससे भी बेहतरीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप क्वांटिटी को देख सकते हैं, और आसानी के साथ बेस को उड़ा दिया गया है। यहाँ पर डिफेंस के मामले में पड़ा होता है एक स्वीपर, जो कि फिर से उड़ा दिया गया है, और यहाँ आसानी से फिर से हमने ले लिए 3 स्टार्स,
थोड़ा मुश्किल जरूर था, क्योंकि ओपोनेंट ने सारा का सारा डिफेंस मैक्स कर लिया था, लेकिन हमारे मीटियोर गोलेम्स ने इस अटैक को बहुत ही आसान बना दिया। और यहां अब हम आ चुके हैं अपने रियोन वाले बेस की ओर, और आप देख सकते हैं कि हमने फिर से करना है सुपर येती अटैक, लेकिन यहां ट्रेनिंग में थोड़े चेंजेस आने वाले हैं। ये चेंजेस इसीलिए है क्योंकि हमारे सुपर येती जो है वो एयर आर्मी को अटैक नहीं करते। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल के नजदीक पड़े हुए चारों के चारों हीरोज, जिसमें से एक हीरो है हमारा मिनियन प्रिंस, तो उसको डाउन करने के लिए हमें थोड़ा टेक्निकल वैसे चलना पड़ रहा है और लेकर आने पड़ रहे हैं अपने डिफरेंट ट्रूप, जिसमें आता है हमारा इलेक्ट्रो टाइटन, साथ ही आती है विचेस भी, जो कि आसानी से हमारे मिनी प्रिंस को संभाल लेगी। लेकिन अगर आप गौर फरमाए बेस की ओर, तो हमारे जाने की वे है सिर्फ मोनोलिथ की ओर। लेकिन इस बेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोनोलिथ भी क्लियर यहां नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अटैक को मैं शुरू करूंगा फ्रॉम द 12 o'clock, जहां आप विजार्ड टावर को देख सकते हैं, वो भी राइट साइड वाले। लेकिन यहां मैं रिस्क को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा, यूज करूंगा अपने हीरोज पोशन का, क्योंकि हीरोज को मैक्स करना यहां बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि सामने आया हुआ है TS-17 मैक्स आउट बेस। तो हम रिस्क यहां बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, बस स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और फोकस हमारा फिर से वही रहने वाला है कि लेकर आए आसानी से 3 स्टार्स। चलो चलते हैं दोस्तों फिर से अपने बेस की ओर और देख लेते हैं कि कोई चेंजेस करने तो नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर कोई भी चेंज करना है तो हमें वो चेंज पहले ही लाना होगा। और यहां आप देख सकते हैं मैं यहां से शुरू करने वाला हूं अटैक को, यूज करूंगा अपने रॉयल चैंप का, साथ ही साथ यूज करने वाला अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, और इनविजिबिलिटी स्पेल को लगातार यूज करता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे लेकर आने हैं आसानी से 3 स्टार। और आप आर्मी को देख सकते हैं यहां थोड़ी बहुत चेंजेस करने की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इसी अटैक में पड़ा हुआ है फ्रोस्टी। तो वार्डन के साथ हम लेकर जाएंगे अपने डिगी को, क्योंकि डिगी बहुत ही बेहतरीन रहता है और अंडरग्राउंड अटैक हमारा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इस मामले में। वैसे एक बात तो है कि इस बार मैं अपने माइटी मोर्सल्स को लेना बिल्कुल ही भूल गया था, बचे थे सिर्फ 3 घंटे, और 3 घंटों में मैंने अपनी गेम को ऑन ही नहीं किया और मेरे सारे के सारे माइटी मोर्सल्स हाथ से निकल गए, जिनका मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाया। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ओपोनेंट्स कुछ खास आ नहीं रहे जिनके लिए मुझे माइटी मोर्सल्स का यूज करना पड़े। बस थोड़ा रिस्क रहता जरूर है, लेकिन हम उस रिस्क को कवर अप कर लेंगे अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को विद द रॉयल चैंप। यहां थोड़ा बहुत यूज विजिबिलिटी स्पेल का लेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास डिफेंस कुछ खास पड़ा नहीं हुआ। तो जैसे ही डिफेंस आएगा हमारे सामने, यूज करते हैं इनविजिबिलिटी स्पेल का। और यहां आप देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के लेवल को, कि हमने प्लान कहां किया था और हमारा रॉयल चैंप कहां भागा जा रहा है। तो ये डांस हमारा रॉयल चैंप का बहुत ही खतरनाक कहलाता है, लेकिन हमारा फोकस अभी भी वही रहने वाला है कि लेकर जाएंगे मेजर डिफेंसेस को, और जैसे ही हमारी वॉक खत्म होगी तभी देखेंगे कि कितने % ऑफ डैमेज आ गया है हमारे रॉयल चैंप के द्वारा। लेकिन यहां मुझे थोड़े बहुत इनविजिबिलिटी स्पेल खराब करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस बहुत ही बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, और यहां हमने 20% डैमेज को कवर कर लिया है। तो यहां हमारी रॉयल चैंप सक्सेसफुल जा रही है वॉक, और मुझे लगता है कि आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये अटैक, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो हमारे रॉयल चैंप ने ही निपटा दिया और बाकी काम निपटाएंगे हमारे ट्रूप्स। चलो शुरू करते हैं अपने मेन आर्मी के साथ। तो यूज करते हैं पहले अपनी फनलिंग का, क्योंकि फनल को क्रिएट करना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा पड़ी हुई है, जो कि हमारे आने वाले सुपर येतीज को डिस्ट्रैक्ट करेंगे जरूर। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी फनलिंग का यूज यहाँ करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे फनल क्रिएट हो जाएगा वैसे यूज करूंगा मैं अपने बची हुई आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी सुपर येतीज की, और साथ ही रिलीज करूंगा अपने बचे हुए सारी की सारी आर्मी को, जिसमें आती है हमारी किंग एंड क्वीन भी। और आप देख सकते हैं कि मैंने किंग एंड क्वीन को कहां से रिलीज किया है, ताकि वो आसपास की बिल्डिंग्स को आसानी से उड़ा दे और हमारे सुपर येतीज है वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो यहाँ पर। और लॉग लॉन्चर आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन काम कर रहा है, और अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारी इलेक्ट्रो टाइटन वाली टेक्निक भी बहुत बेहतरीन नजर आई यहाँ पर, जिसने उड़ा दिया है हमारे ओपोनेंट के मिनियन प्रिंस को भी आसानी के साथ। और साथ ही यहाँ मैंने यूज कर दिया 9 o'clock से अपने रॉयल चैंप को, और आप देख सकते हैं कि भाला गिरना शुरू हो चुका है और डिफेंस का स्लॉट भी उड़ चुका है ऑलमोस्ट, जो कि हमारी आने वाली आर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और मुझे कुछ खास डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ आसानी से हमने फिर से जोड़ दिया है 3 स्टार्स, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। और ये अटैक का स्तर बहुत ही बेहतरीन हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं डिफेंस के मामले में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन हमारे पास पड़े हुए बहुत सारे ट्रूप जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को उड़ा देंगे। और अभी मेरे पास टाइम स्लॉट भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग्स कुछ खास नजर आ नहीं रही।
पड़े हैं हमारे किंग एंड रॉयल चैम्प, जो कि इजिली इस लेवल की बिल्डिंग्स को उड़ा देंगे। तो यहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने ओपोनेंट के बेस को उड़ा दिया है और जोड़ दिए हमने कुल 9 स्टार्स, जो कि हमारे क्लैन के लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ पर हमने आसानी से ले तो लिए हैं 3 स्टार्स, लेकिन आने वाले कुछ अटैक्स में हमारे सामने आएंगे टॉप मेंबर्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन बेसिस होने वाले हैं मेरे अंदाजे से। मुझे लग रहा है TH18 आने वाले हैं हमारे सामने भी, तो उसे देखने के लिए बने रहिएगा और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैन। लेकिन दोस्तों यहां प्रैक्टिस मोड शुरू होने वाला है, जो कि मैं कंटिन्यू करने वाला हूं अपने मीटियोर गोलैम्स के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस मोड को चालू रखना बहुत ही जरूरी रहेगा यहां पर। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया TH17 मैक्स आउट बेस, और साथ ही साथ हम कवर अप करेंगे अपने स्टार बोनस को भी, क्योंकि स्टार बोनस लेना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे ऑर्स, और ऑर्स को कलेक्ट करना है तो स्टार बोनस को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन यहां अगर आप गौर फरमाएं कि हमने रॉयल चैंप को रिलीज किया फ्रॉम द 6 o'clock, जहां पड़ा हुआ था हमारा आसपास मोनोलिथ। यहां मोनोलिथ तो आसानी से उड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आसपास का डिफेंस कुछ खास पड़ा नहीं हुआ, तो जाएगा सीधा हमारा रॉयल चैंप मोनोलिथ के ऊपर और आसानी से उड़ा भी देगा। लेकिन देखना यह रहता है कि आसपास डिफेंस कितना उड़ने वाला है हमारे रॉयल चैंप के द्वारा, क्योंकि अगर आप गौर फरमाए कि राइट साइड पे पड़ा हुआ है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि हमारे रॉयल चैंप को डिस्ट्रैक्ट करेगा जरूर, और हमारे रॉयल चैंप ने भी दिशा बदल ली है बिल्कुल ही, और साथ ही के साथ मोनोलिथ ने भी अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है। और लगातार मैं यहां यूज तो कर रहा हूं इनविजिबिलिटी स्पेल, लेकिन हमारा रॉयल चैंप लगातार डिस्ट्रॉय होता जा रहा है और डिस्ट्रॉय हो भी चुका है दोस्तों। और यहां पर हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप डाउन हो चुका है। लेकिन दिक्कत की बात कोई नहीं है, क्योंकि बाकी बची हुई आर्मी आसानी से संभाल लेगी इस अटैक को। और यहां मैंने यूज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को, और दूसरी ओर से रिलीज कर दिया अपने मीटियोर गोलैम्स को, तो तबाही तो मचने वाली है। और मौका देखते ही मैं फिर से रिवाइव करने वाला हूं अपने रॉयल चैंप को भी, लेकिन डैमेज पड़ना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आसपास बिल्डिंग बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, जो कि हमारे ट्रूप सहन कर जरूर लेंगे। लेकिन रॉयल चैंप की जरूरत पड़ने वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि टावर हॉल ने अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो यूज करते हैं वार्डन की एबिलिटी का भी साथ ही के साथ। और यहां मुझे लगता है हमारी क्वीन थोड़ी उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सामने आ चुका है उसके सिंगल इन्फर्नो, तो यहां करना पड़ेगा अपनी क्वीन को गायब, और करते हैं रिकॉल स्पेल का यहां यूज। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉल स्पेल को हमने कहां यूज कर लिया है, यहां नहीं तो कहीं और सही, और यहां यूज कर दिया है मैंने अपनी किंग की एबिलिटी का भी। और आप डैमेज के स्तर को देख पा रहे हैं कि आसानी से बिल्डिंग्स को डैमेज दे दिया है, और साथ ही के साथ एक्टिव कर दिया है ओपोनेंट का स्पेल टावर भी, लेकिन वो दोबारा से वापस आ सकता है, तो जल्दी से हमें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और साथ ही मैंने अपनी रॉयल चैंप वॉक को जारी कर दिया है, यूज किया है रिवाइव स्पेल को, और साथ ही मैं यूज कर रहा हूं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी, ताकि हमारा रॉयल चैंप जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो और आसानी से उड़ाए इस लेवल की बिल्डिंग्स को। लेकिन अभी मेरे पास पड़ा है सिर्फ एक रिवाइव स्पेल, तो डैमेज देखते हैं कितना पड़ने वाला है। लेकिन कोशिश हमारी वही रहने वाली है कि आसानी से ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को लेकर जाया जाए, और हमारे मीटियोर गोलैम्स को आसानी हो जाए इस लेवल के डिफेंस को उड़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ हमने ले लिया 3 स्टार्स, क्योंकि डिफेंस का लेवल कुछ खास नजर नहीं आ रहा, और स्पाइकी बॉल ने अपना डिस्ट्रक्शन कर दिया था, जिसके कारण हमारे मीटियोर गोलैम्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ओर हमारी क्वीन भी पेंडिंग है, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉल स्पेल का मैंने कहां यूज किया और क्या फायदा हमें मिल चुका है। और यहां हमने आसानी से फिर से जोड़ लिया है 3 स्टार्स। तो प्रैक्टिस मोड चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि स्टार बोनस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्टार बोनस को कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, लेकिन अपने क्लैन कैसल को भरना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स बहुत ही काम करने वाले हैं, क्योंकि साथ में लेकर जा रहा हूं मैं अपने ट्रूप लॉन्चर को। तो बहुत सारे ट्रूप्स और आने वाले हैं और भेजने वाले हैं हमारे ट्रूप्स को बेस के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात होने वाली है हमारे ट्रूप्स के लिए भी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अटैकिंग की ओर और प्रैक्टिस मोड को जारी रखते हैं यहाँ पर। अब कई लोगों का सवाल ये आने वाला है कि प्रैक्टिस मोड को हम देखें क्यों, क्योंकि आपके सामने कभी भी आ सकते हैं कैसा भी ओपोनेंट, तो आपको कैसे जज करना है और अटैक को कहां से शुरू करना है ये आपको सोच समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने कैसा भी लेआउट आ सकता है और आपको क्या टारगेट रखना है पहले इस बात का आपको गौर फरमाना ही पड़ेगा दोस्तों। और प्रैक्टिस मोड को देखते रहे, क्योंकि आगे आने वाले बहुत ही मजेदार बेसिस जिनको आप टूटते हुए देखना चाहेंगे, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन अगर आप यहां गौर फरमाए कि हमारे सामने आ चुका है एक TH18, लेकिन ये रश्ड बेस है दोस्तों, तो आसानी से उड़ भी जाएगा। और मुझे लगता है यहां रॉयल चैंप हमारा बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है और बहुत सारे डिफेंस को उड़ाकर लेकर भी जाएगा।
क्योंकि डिफेंस का स्तर कुछ खास नजर नहीं आ रहा जो हमारे रॉयल चैंप ना उड़ा पाए। तो आप गौर फरमाइएगा कि हम कितने % ऑफ डैमेज लेकर आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि जितने % ऑफ डैमेज यहाँ आने वाला है उतना ही हमारे ट्रूप्स को आसानी होने वाली है। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमने 23 क्या 24% डैमेज को कवर कर लिया है और आसानी से हम करते हैं रॉयल चैंप को गायब और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का। पहले यूज करते हैं अपनी किंग एंड क्वीन का और दूसरी ओर से रिलीज करूंगा फ्रॉम द 12 o'clock अपने मीटियोर गोलैम्स को, क्योंकि वहां पड़ा हुआ है हमारा मिनियन प्रिंस और मीटियोर गोलैम्स हमारे मिनियन प्रिंस को भी संभाल लेंगे। तो यहां थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीटियोर गोलैम्स मिनियन प्रिंस के ऊपर ही आ गए थे और आसानी से डाउन कर भी दिया है और आसानी से ये बेस उड़ भी जाएगा। यहाँ वैसे क्लैन कैसल के ट्रूप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन अब यूज हो चुके हैं तो कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। देखिए आप सिर्फ डिस्ट्रक्शन को कि कितनी जल्दी ये आसानी से बेस क्लियर होने वाला है। और देखने वाली बात ये भी रहेगी कि इतने मीटियोर गोलैम्स आखिर में बचने वाले हैं कि मुझे लगता है बहुत सारे बचने वाले हैं या डिस्ट्रॉय होंगे भी नहीं कुछ, तो ये तो आखिरी में देखने के बाद ही पता चलने वाला है। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमारे सारे के सारे हीरोज अभी पड़े हुए हैं और यहाँ मैंने यूज कर दिया अपने किंग की एबिलिटी का भी, जिसने आसानी से मोनोलिथ को तो उड़ा ही दिया, साथ ही मैं यूज करता हूँ अपने रॉयल चैंप की एबिलिटी को और यहाँ आसानी से ले लिया 3 स्टार भी। तो यहाँ हम फिर से ले चुके हैं 3 स्टार्स और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन फिर भी मैं इस प्रैक्टिस मोड को कंटिन्यू रखना चाहूंगा क्योंकि हमारे सामने एक टक्कर का बेस नहीं आया है। लो जी दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है एक TH-17 मैक्स आउट बेस। तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि कैसे रहने वाली हमारी एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आए हैं स्पेल टावर जो कि हमारे मोनोलिथ को इनविजिबल कर जरूर देंगे, तो हमें अटैक को कहीं और से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आओ चलते हैं दोस्तों अपने 12 o'clock की तरफ और आप स्लॉट को देख सकते हैं कि वहां डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। तो यूज कर दिया अपने रॉयल चैंप का, साथ ही यूज कर रहा हूं मैं अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स का भी। तो यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल को थोड़ी भी देरी में मत भूलना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो हमारे आने वाले डिफेंस जो है वो रॉयल चैंप को बिल्कुल ही डाउन कर देंगे, क्योंकि सामने पड़ा हुआ है TH-17 का स्कैटर शॉट और साथ ही पड़े हैं बहुत सारे डिफेंसेस भी जो कि आसानी से रॉयल चैंप को एक ही झटके में उड़ा सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना है यहाँ पर और लगातार यूज करते रहना इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा रॉयल चैंप एक ही झटके में पहुंच गया है हाफ HP पे, और अगर थोड़ी बहुत देरी और होती तो हमारा रॉयल चैंप हो जाता इसी बेस में गायब। लेकिन हम गायब नहीं होने देंगे और यूज करेंगे लगातार इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। और आप यहाँ डैमेज के स्तर को देख सकते हैं कि सिर्फ 13% जरूर आया है, लेकिन मेजर टू मेजर डिफेंसेस को हमने उड़ा दिया है। तो अब यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन की, और दूसरी ओर से रिलीज करूंगा अपने मीटियोर गोलैम्स को विद ऑल द ट्रूप्स। और यहाँ आप डैमेज के स्तर को देख पा रहे हैं कि हमारे मीटियोर गोलैम्स ने उड़ाना शुरू कर दिया बिल्डिंग्स को, साथ ही उड़ा दिया है ओपोनेंट की क्वीन को भी, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने ट्रूप लॉन्चर को भी और टाउन हॉल ने अपनी फायरबॉल से डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी जल्दी यूज करना पड़ेगा बॉर्डर की एबिलिटी को भी, और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने रॉयल चैंप को भी। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन किस लेवल का होने वाला है, लेकिन इनविजिबिलिटी टावर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन यहाँ करने जरूर वाले हैं, लेकिन मीटियोर गोलैम्स को कोई दिक्कत होने नहीं वाली यहाँ पर। साथ ही मैं यूज करता हूँ अपने किंग की एबिलिटी का भी, और आप डैमेज को देख सकते हैं कि स्लॉट वो पूरा बुक हो चुका है और बहुत ज्यादा डैमेज दिया है हमारी स्पाइकी बॉल ने। तो बाकी का दारोमदार संभालेगी हमारी क्वीन, क्योंकि क्वीन वॉक तो शुरू हो चुकी है। साथ ही के साथ मुझे मौका देखकर यूज करना पड़ेगा अपने रिवाइव स्पेल को भी, जैसे ही हमारे ट्रूप्स आगे आते हैं डिफेंस के ऊपर। वैसे मैं दोबारा से रिवाइव करूंगा अपने रॉयल चैंप को, क्योंकि इस लेवल का डिफेंस हमारा रॉयल चैंप ही संभाल सकता है, तो जल्दी से उसे एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात आती है हमारे मोनोलिथ की, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है हमारे ट्रूप्स को। लेकिन देखना यह है कि इनविजिबिलिटी टावर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करे या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मीटियोर गोलैम्स को आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। साथ ही बचे हुए हैं हमारे सीसी के ट्रूप्स भी, जो कि आए थे हमारे ट्रूप लॉन्चर में से। लेकिन आप देख सकते हैं कि डैमेज का स्तर कितना ही बेहतरीन हो चुका है यहाँ पर, और आसानी से हमने गेन कर लिया फिर से 3 स्टार। और हमारे मीटियोर गोलैम्स को यूज करते करते मुझे बहुत ही मजा आने लगा है दोस्तों, और लगातार मैं इसी का यूज करता रहा हूं। और यहाँ हमारा नया इवेंट भी चालू हो चुका है, जिसे मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाला हूं दोस्तों, और आपके सामने लेकर आने वाला बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी। और मैं क्लेम करूंगा इस बार भाने वाली एबिलिटी, वो भी अपनी जादू वाली आईडी से, क्योंकि यहाँ उसकी कमी बहुत ही खल रही है दोस्तों। लेकिन अब हम चलते हैं आज के लास्ट अटैक की ओर और देखते हैं कि ओपोनेंट क्या रहने वाला है।
क्योंकि मीटियोर गोलैम्स को छोड़ने का मन नहीं कर रहा और दूसरी ओर वीडियो कंप्लीट करने का भी प्रेशर पड़ा हुआ है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, लेकिन ले लेते हैं पहले अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। क्योंकि ट्रूप लॉन्चर लेकर आता है हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स को बिल्कुल बेस के अंदर और बनाता है ओपोनेंट का बंदर। और यहां आप देखते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है TH-16 मैक्स आउट बेस, जो कि आसानी से मैं क्लियर करने वाला हूं। ओपोनेंट ने लगा रही है अपने स्पेल टावर भी, जो कि इनविजिबिलिटी वाले हैं। तो रॉयल चैंप वॉक को शुरू करूंगा फ्रॉम द मोनोलिथ साइड। तो टारगेट होने वाला है यहां हमारा मोनोलिथ, और आप देख सकते हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल को नहीं यूज किया मैंने टाइम पर, और मोनोलिथ ने यहां पर कितना ज्यादा डैमेज किया है। तो आप मोनोलिथ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि अभी मेरे पास पड़े हुए 6 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो डैमेज का स्तर बहुत ही ज्यादा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि सामने आया हुआ था TH-16 का डिफेंस और अटैकिंग में लेकर जा रहा हूं अपनी TH-17 की आर्मी। तो डैमेज तो होगा ही जरूर, लेकिन देखना यह है कि कितने % ऑफ डैमेज हमारा रॉयल चैंप लेकर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बचे हैं सिर्फ 2 इनविजिबिलिटी स्पेल और ले चुका है 11% डैमेज को। देखना यह है कि कितनी कवरिंग और होने वाली है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये आर्च टावर टूटने वाला है। तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारे किंग एंड क्वीन की। साथ ही यूज करते हैं अपने मीटियोर गोलैम्स को भी, क्योंकि मीटियोर गोलैम्स बहुत ही तबाही मचाने वाले हैं इस बेस पे। और मैं रिपीटेडली अपने जादू वाले बेस से मीटियोर गोलैम्स को यूज कर रहा हूं, क्योंकि इनको दोबारा एक्टिव करना नहीं पड़ता, और सुपर येतीस को बार बार एक्टिव करने में मैं बहुत तंग हो जाता हूं। तो इस बात की डिसएडवांटेज है जरूर हमारे सुपर येतीस के साथ, लेकिन वो अटैकिंग टेक्निक भी बहुत ही बेहतरीन है। बस यहाँ बात आती है सिर्फ एग्जीक्यूशन को लेकर और प्रैक्टिस को लेकर भी दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होने वाली, और वॉर सिनेरियोज में हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है। तो इन सब दिक्कतों के बारे में सोचना जरूर और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजीज। और आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का बेस कितनी आसानी से क्लियर होता जा रहा है, और यूज करूंगा मैं जल्दी जल्दी अपनी किंग की एबिलिटी का, लेकिन मौके का करेंगे इंतजार यहाँ पर। और यहाँ आप दूसरी ओर देख पा रहे हो कि हमारा रॉयल चैंप डाउन होने वाला है, लेकिन फ्योनिक्स थोड़ा बहुत सर्वाइवल देगा जरूर। तो देखते हैं कितना डैमेज होने वाला है ओपोनेंट के बेस पे। लेकिन दूसरी ओर हमारे मीटियोर गोलैम्स ने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है इस बेस के ऊपर। देखना ये है कि बाकी बचे हुए ट्रूप्स क्या करने वाले हैं, और यहाँ सही समय आ गया हमारे किंग की एबिलिटी को यूज करने का, कि किंग बहुत ही लो पड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है उसके पीछे स्कैटर शॉट। तो स्पाइकी बॉल के डैमेज को आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डिफेंस को उड़ा चुका है, बचा है कुछ थोड़ा बहुत डिफेंस। तो यूज करते हैं अपने रिवाइव स्पेल को, और जिंदा कर दिया मैंने अपने रॉयल चैंप को दोबारा से। तो आप देख सकते हैं कि मीटियोर गोलैम्स भी कितने ज्यादा बचे हुए हैं, साथ ही बचे हुए मेरे 2 हीरोज भी, जिनमें से एक दोबारा से डाउन हो जरूर चुका है। लेकिन अब इस टैग में दिक्कत कोई भी नहीं बची हुई है दोस्तों, क्योंकि आप मीटियोर गोलैम्स की तादाद को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ देख पा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रो टाइटन को भी। तो डैमेज कितना ज्यादा पड़ने वाला था इस बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ फिर से हमने आसानी से ले लिया है 3 स्टार्स, और लगातार हम 3 स्टार्स लेते जा रहे हैं। और एक बात आपने गौर फरमाई कि हमारे पिछले अटैक से यहाँ टाइम फेलियर भी नहीं हो रहा है। तो टाइम फेलियर तभी सुधरा है जब हमने करी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना मत भूलना दोस्तों। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा, बस उस लाल बटन को दबाना मत भूलना दोस्तों, और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।